जय श्री राम। नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता है। उनको कैंची वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा को 17 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। हनुमान जी को वो अपने गुरु के रूप में मानते थे। कहा जाता है कि बजरंग बली की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी उनको। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे और एकदम आम आदमी की तरह जीने वाले नीम करौली बाबा तो अपना पैर भी नहीं छूने देते थे। ऐसा करने वालों को वो हनुमान जी के पैर छूने के लिए बोलते थे। धाम में न केवल भारत के विविध राज्यों बल्कि विदेशों से भी उनके अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। पीएम मोदी, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा, विराट कोहली भी उनके आश्रम जाके आए। करौली बाबा की लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। दुनिया भर के लोग नीम करौली बाबा के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले नीम करौली बाबा भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उत्तराखंड के कैंची धाम में बाबा नीम करौली का आश्रम है, जहाँ सिर्फ देश के ही नहीं अपितु विदेशों के भी लोग पहुँचते हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में बाबा नीम करौली का आश्रम है। हाल ही में विराट और अनुष्का भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। प्रतिदिन बड़ी तादाद में नीम करौली बाबा के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए कैंची धाम पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। हमारा देश भारत के प्राचीन समय से ही महान ऋषि मुनियों और संतों का घर रहा है, जिन्होंने अपने चमत्कार से देश के ही नहीं अपितु विश्व भर के लोगों का भला किया है। जब नीम करौली बाबा 17 वर्ष की उम्र में थे तब उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। तब से उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मान लिया था। बाबा हनुमान जी की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। कई बार भक्त कहते थे कि भगवान जी खुद नीम करौली बाबा के रूप में प्रकट हुए हैं। बाबा ने अपने जीवन में सैकड़ों हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। लोग उनको हनुमान जी का ही एक रूप मानते थे। बाबा एक बार ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, लेकिन बाबा के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी और ऐसे में जब टिकट चेक करने वाला आया तो उसने देखा बाबा के पास ट्रेन का टिकट नहीं है, तो उसने बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया और जैसे ही बाबा को ट्रेन से उतारा गया तो ट्रेन बंद हो गई। ट्रेन से उतारे जाने के बाद बाबा उसी जगह पर पालती मार के बैठ गए। बाबा को ट्रेन से उतारे जाने के बाद मानो ट्रेन ने काम करना ही बंद कर दिया और वह 1 इंच भी आगे नहीं सरक पा रही थी। इसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने इंजीनियर और ऑफिसर्स को बुलाया। उन्होंने भी लाख कोशिश की, लेकिन ट्रेन में कोई खामी न होने के बावजूद ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने तो एक संत को ट्रेन से नीचे उतार दिया था। जब उन्होंने देखा कि वह संत वहीं पर बैठा हुआ है तो उन्होंने उस संत को वापस ट्रेन में चढ़ने की प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। उन्हें संत जन का अपमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया और वहां पर रेलवे स्टेशन बनवाने का वादा किया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। आज वहां पर नीम करौली रेलवे स्टेशन स्थित है। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवाई का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी सारी गोलियां खा ली। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गए। उन्हें जल्द से एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गए, परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो पहले की तरह मुस्कुरा रहे थे और एकदम से शांत बैठे हुए थे। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर बाबा के आश्रम पहुंची। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उनका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह वहां आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि ये साधारण सा व्यक्ति कैसे एक गुरु बन सकता है। इन साधारण व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहां से उठकर चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति एक इतना ज्ञानी बन सकता है। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपनी पत्नी और उसके भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन
सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकता बस पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे? तुम नदी के किनारे खड़ा हुआ जो सोच रहे थे, क्या वह सब जानना नहीं चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह रात को नदी के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर पूर्ण विश्वास हो गया और नीम करौली बाबा का अनुयायी हो गया। नीम करौली बाबा ने बताया है कि हर व्यक्ति को धनवान और सुखी जीवन यदि पाना है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही नीम करौली बाबा ने बताया है कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके सभी कष्टों को बजरंगबली स्वयं हरते हैं। उनकी सारे कष्टों को बजरंगबली अपने आप ही दूर कर देते हैं। जय श्री राम।